समझ आ रहा है बेटा? ये क्वेश्चन सोल्व करके बताओ। मैम दोनों सही है। दोनों सही है, वेरी गुड। किसने दिया ये आंसर? दीपक? मैम समर। समर्थ? समर। ओके, देखो, नो ए आर बी, कोई भी ए बी नहीं है, ये डायग्राम बनेगा। सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है। जब पूरा ही ए बी नहीं है तो उसका कुछ पार्ट भी बी नहीं है, ये तो बिल्कुल करेक्ट हो गया। सम बी आर नॉट ए, जब पूरा ही ए बी नहीं है, बी ए नहीं है, तो सम वाला तो करेक्ट होगा ही। दो के केस में सम वाला करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बेटा? यस मैम। ओके, देन आगे बढ़ते हैं। अब आगे का टॉपिक करते हैं। देखो, ये तो था सिलोगिज्म में पूरा कंसेप्ट जो भी था। अब मैं आपको बता दूं, इसमें आपके सामने कुछ कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स आएंगे। जिनको समझने में आपको दिक्कत होगी, ठीक है? जैसे कि एटलीस्ट, फ्यू, मेनली, मोस्टली, मैनी, 1% से लेके 99% तक। एटलीस्ट को क्या बोलेंगे? कम से कम, कुछ। मेनली, मोस्टली और मैनी का मतलब होगा ज्यादातर, ठीक है? इन सभी केस में हम क्या मान के चलेंगे? सम। क्या मान के चलेंगे? सम। कई बार आपको क्वेश्चन में स्टेटमेंट में देगा एटलीस्ट ए आर बी, कम से कम ए बी है, या फिर दे देगा फ्यू ए आर बी, कुछ ए बी है। उस केस में आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे फ्यू लिख दिया, इसने मोस्टली लिख दिया, या फिर आपको दे देगा 35% ए आर बी, ठीक है? तो परसेंटेज पे भी आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है कि परसेंटेज कैलकुलेट करोगे, बिलो 50 है तो कम लोगे, बिलो अबव 50 है तो ज्यादा लोगे, नहीं। कुछ सोचना समझना नहीं है। इन सब ये सब वर्ड्स जब यूज होंगे तो आप क्या यूज करोगे? आप सम यूज करोगे। आप मान के चलोगे कि आपको सम बोला गया है, ठीक है बेटा? क्लियर है ये बात? यस मैम। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? यस मैम। यस। ओके, ऐसे ही कुछ और वर्ड्स है हमारे पास, जैसे कि इज या आर यूज कर दे, ईच, एवरी या 100%। इन सब केसेस में हम क्या मान के चलेंगे? इन सब केसेस में हम मान के चलेंगे और, ठीक है? क्लियर है ये बात? यस मैम। ओके, और देख लेते हैं। अगर आपके सामने यूज हो ऑल नॉट, एनी नॉट, नॉट, नेवर या 0%, इसका मतलब है
सभी नहीं, कोई नहीं, नहीं। इन केसेस में हम क्या मान के चलेंगे कि हमें कौन सा बोला गया है, नो वाला। ठीक है, अब तो कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। नो मैम। चलो अच्छी बात है। चलो फिर एक क्वेश्चन मुझे आप करके दिखाओगे। यस मैम। स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से। ले लिया? यस मैम। ओके, क्वेश्चन है, at least red is blue, second है blue is green, third है any green are not black। कंक्लूजन पे आ जाते हैं। some red is green, no blue is black। अब आप करके बताओ मुझे। वो जो अभी कीवर्ड्स मैंने लिखवाए थे उनकी हेल्प लोगे आप, देखोगे कौन से वर्ड का क्या मीनिंग है, एटलीस्ट का क्या मीनिंग आ रहा है, एनी का क्या आ रहा है। ठीक है, उसकी हेल्प से आप बताओगे। मैम दोनों सही है। दोनों सही है मैम, दोनों सही है? दोनों सही है। हाँ जी, बहुत बढ़िया, दोनों सही आएंगे। देख लो, एटलीस्ट रेड इज ब्लू, एटलीस्ट का क्या मतलब है, सम। ठीक है, यस मैम सम। यानी रेड और ब्लू के बीच में कौन सा रिलेशन आएगा, सम वाला। अब आगे बोला है इसने ब्लू इज ग्रीन। अब यहाँ तो ना तो सम बोला ना ऑल बोला है, कुछ नहीं बोला। तो आप देखो इसका मीनिंग क्या लिखवाया था मैंने, ऑल। तो यहाँ पे लगा दोगे आप ऑल ब्लू इज ग्रीन, ये आ गया ग्रीन। आगे है एनी ग्रीन आर नॉट ब्लैक, कोई भी ग्रीन ब्लैक नहीं है। ग्रीन का रिलेशन करना है किससे, ब्लैक से। ये आ गया इधर, क्लियर है? यस मैम। ओके, अब कंक्लूजन देख लेते हैं। सम रेड इज ग्रीन, कुछ रेड जो है ग्रीन है, बिल्कुल सही है। कुछ रेड ग्रीन आ रहे हैं, हमें दिख भी रहे हैं। नो ब्लू इज ब्लैक, कोई भी ब्लू ब्लैक नहीं है। क्या ये सही है? देखो, सभी ग्रीन ब्लैक नहीं है, ये तो बोला था इन्होंने हमें। अब ब्लू कहाँ पे है, ब्लू ग्रीन का ही तो पार्ट है, ग्रीन के पूरा अंदर है। सभी ब्लू को हम ग्रीन भी तो बोलेंगे। जब सभी ब्लू ग्रीन है तो सभी ब्लू, जब ग्रीन ब्लैक नहीं है तो ब्लू भी ब्लैक नहीं है। ये भी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बेटा? किसी को समझ नहीं आया तो बताओ, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। हम आ गया। ओके, वेरी गुड। एक लास्ट सिचुएशन जो इसमें बची हुई है आपकी, देखो अब हमारे पास बचता है आइदर और का केस। आइदर और कब होगा, पहला तो
आइदर और केस होने के लिए होना चाहिए एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जैसे यहाँ पे सम पॉजिटिव है और नो नेगेटिव है। दूसरा कैसे हो सकता है, सम और सम नोट से, क्योंकि सम पॉजिटिव है सम नोट नेगेटिव है। तीसरा कैसे हो सकता है, ऑल और मैम स्क्रीन पॉज हो गई। सम नोट से। स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही, मेरी नो स्क्रीन मैम पॉज हो गई है बिल्कुल। पॉज हो गई है। फ्रीज हो गई स्क्रीन। अब दिखाई दे रही है? यस मैम। ओके, देखो बेटा ये 3 केस है हमारे पास, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, ले लिया? यस मैम। ओके, तो देखो सबसे पहले अब हम पहले वाला केस लेके चलते हैं। कैसे, सम और नो। ध्यान से देखना, स्टेटमेंट लिखती हूँ। सम ए आर बी, सेकंड है सम बी आर सी। इसका डायग्राम बना लेते हैं पहले। सम ए आर बी, सम बी आर सी, यही बनेगा डायग्राम। अब कंक्लूजन देखते हैं। सम ए आर सी, सम नो ए आर सी। अब ध्यान से देखो बेटा, फर्स्ट जो कंक्लूजन है उसने बोला है सम ए आर सी, ए और सी का रिलेशन बताया, जबकि डायग्राम के अकॉर्डिंग ए और सी का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। अगर सिर्फ हमारे पास एक यही कंक्लूजन होता तो हम इसको रॉन्ग कर देते, ठीक है। लेकिन सेकंड वाला देखो, नो ए आर सी, इसमें इसने बोला कोई ए सी नहीं है। हम इसको भी तो करेक्ट नहीं बना सकते, क्योंकि नो वाला केस तो ये होता है, नो को तो हम ऐसे शो करते हैं, जब इसकी इसमें तो ऐसे है ही नहीं। तो फिर ना तो हम सम बोल सकते हैं एग्जैक्टली, ना ही हम नो बोल सकते हैं। तो लेकिन दूसरी बात को सोचो, सम ए आर सी, ए और सी या तो कुछ होंगे या फिर नहीं होंगे, है कि नहीं? कुछ ए और सी जो है, ए जो है सी या तो होंगे या नहीं होंगे, इन दोनों में से एक ही केस होगा और दोनों में से एक कंपलसरी होगा, है कि नहीं है? मान लो आपकी पॉकेट में पैसे हैं, रुपीज है, चाहे कितने भी हो, 1 रुपी हो, 2 हो, 500 हो, 1000 हो, 2000 हो, कितने भी हो। अब आपकी पॉकेट में दोनों में से एक बात होगी, मैं अगर कहूं कि आपकी पॉकेट में रुपीज हैं, या फिर मैं कहूं आपकी पॉकेट में रुपीज नहीं है। आपकी पॉकेट में कुछ रुपीज हैं या फिर आपकी पॉकेट में रुपीज नहीं है, तो दोनों में से एक ही सिचुएशन तो सेटिस्फाई होगी ना, होगी कि नहीं होगी? यस मैम, यस। यस मैम। है कि नहीं? अब दोनों में या तो आपके पास पैसे हैं या फिर नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे है, या तो ए और सी हैं या फिर नहीं है, यानी या तो फर्स्ट ठीक होगा या फिर सेकंड। दोनों एक साथ ना तो सही हो सकते हैं ना ही गलत हो सकते हैं। तो इस केस में हम लिखेंगे आइदर 1 और 2। समझ आया बेटा? यस मैम। ओके, और आइदर और के केस को और कैसे पहचान सकते हो आप? आइदर और के केस में देखो, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, सम और नो है, लेकिन लास्ट में सब कुछ एक जैसा होना चाहिए, यहाँ तक कि इनकी पोजीशन भी चेंज नहीं होनी चाहिए। मान लो पहले में ए एंड सी दे दिया और लास्ट सेकंड में सी एंड ए दे दिया, तब आइदर और केस नहीं लगेगा। आइदर और के केस में
शुरुआत में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए और लास्ट वाला जो भी मैटर है पूरा का पूरा सेम होना चाहिए। क्लियर है ये बात? यस मैम। ओके, वेरी गुड। आपको स्क्रीनशॉट लेना है इसका, ले सकते हो। लो, अब ले लो स्क्रीनशॉट। ले लिया। ओके, आगे चलते हैं। सेकंड वाला था हमारे पास सम और सम नोट। इसमें भी ऐसा ही सेम प्रोसेस, एक स्टेटमेंट ले लेते हैं। सम ए आर बी सम बी आर सी। कंक्लूजन लिखते हैं। सम ए आर सी सम ए आर नोट सी। ठीक है, देखो सम ए आर बी इसका अगर बनाएंगे तो ऐसे ही बनेगा। सम बी आर सी इनका इस तरीके से बनेगा। अब देखो इसने जब बोला है यहाँ पे सम है और यहाँ पे सम नॉट है, यानी ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, और ए एंड सी बिल्कुल डिक्टो है, सब कुछ ओके है। तो देखो सम ए आर बी, या तो कुछ ए बी होंगे, सॉरी ए आर सी, या तो कुछ ए सी होंगे या फिर नहीं होंगे। दोनों में से एक ही कंडीशन लगेगी। एक बात तो ट्रू होगी, या तो होंगे या फिर नहीं होंगे। तो यहाँ पे भी लग जाता है either 1 और 2। समझ आया बेटा? Yes, ma'am. ओके, स्क्रीनशॉट ले Yes, लो ma'am. इसका भी। सम और सम नोट में भी सेम। ले लिया मैम। ओके, वेरी गुड। जिज्ञांश समझ आ रहा है बेटा? यस मैम। ओके, देन एक लास्ट कंडीशन बचती है इसकी, नंबर 3, ऑल और सम नोट। ऑल पॉजिटिव है, सम नोट है नेगेटिव। स्टेटमेंट लिखती हूँ। सम ए आर बी सम बी आर सी। सेम सिचुएशन यहाँ आ रही है बेटा। देखो ऑल ए आर सी, या तो सारे के सारे सी ए होंगे या फिर कुछ सी नहीं होंगे। दोनों में से एक ही बात ट्रू हो सकती है, या तो सभी ए सी होंगे या फिर इनमें से कुछ सी नहीं होंगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस। Yes, ma'am. देखो यहाँ पे कैसे पता चलेगा? सेम प्रोसेस। ऑल क्या है? पॉजिटिव। सम नोट क्या है? नेगेटिव। बाकी आगे का सारा सेम। क्लियर है बेटा? इन चीजों से आपको पता चलेगा। जरूरी नहीं कि आपको हर बार सोचना ही पड़े कि ये होगा नहीं होगा। आप सोच के करना चाहो सोच के कर सकते हो, अदरवाइज इसकी शॉर्ट ट्रिक है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, सिर्फ 3 ही केस है, इजीली याद हो जाएंगे। सम नो, सम नॉट और सम का, और तीसरा था ऑल और सम नोट का। ये 3 ही केस है। इनमें अगर दोनों में से एक एक दिया हुआ है और लास्ट वाला सारा का सारा मैटर बिल्कुल सेम है, तो आप सीधा आइदर और का केस लगाओगे, यानी कि आइदर 1 और 2। क्लियर है बेटा? जिसको समझ नहीं आया वो बताओ।
मैम हाँ ये समझ। आ गया समझ? ओके, तो अब एक क्वेश्चन आप करोगे। बताओ मुझे इसका आंसर। स्टेटमेंट क्या है? आप बताओगे मुझे इसका आंसर। दोनों ही नहीं होंगे। मैम नीदर वन नॉट टू। आइदर वन और टू। आइदर वन और टू कैसे हो सकता है बेटा? यहाँ पे मैम विमेन है, यहाँ नीदर वन। ब्रिलियंट है, यहाँ ब्रिलियंट है, यहाँ रोमा मैम है। बोथ नो बोला है मैम, बोथ अच्छा, नो। नीदर नो। ओके, देखो ये है रोमा। रोमा इज ब्रिलियंट। इसका मतलब क्या था? बताएगा वो कोई All. मुझे? ऑल। Yes, ma'am. All. रोमा इज ब्रिलियंट। आगे इसने बोला है रोमा इज अ विमेन। अब रोमा एक विमेन भी है, ठीक है। इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, क्योंकि देखो रोमा तो विमेन है। अब जरूरी तो नहीं सारी विमेन ब्रिलियंट हो, ठीक है। तो ब्रिलियंट का कुछ पार्ट हमने विमेन में ले लिया है और कुछ पार्ट नहीं लिया है। जरूरी तो नहीं सभी जो ब्रिलियंट है वो वुमेन ही हो, ठीक है। समझ आया? आवाज आ रही है बेटा मेरी? Yes, ma'am. ओके, कनेक्शन प्रॉब्लम हो गई थी। समझ आया बेटा ये, या दोबारा बताऊं? तो रोमा है ब्रिलियंट। अब इसने बोला, ठीक है। अब रोमा एक विमेन भी है। अब ये तो हो नहीं सकता कि इसमें से हम हाफ ले, रोमा में से हाफ तो नहीं ले सकते, ठीक है। ऑल वाला केस है, ऑल लेंगे। ऑल वाले केस में हम बाहर भी लेके जाएंगे। क्यों? अंदर अंदर रख लिया तो फिर क्या है, क्या ब्रिलियंट विमेन नहीं हो सकती? अंदर भी नहीं रखेंगे हम, बाहर भी लेके जाएंगे। और दूसरा केस ये भी मान के चलेंगे कि नहीं, ये भी हो सकता है कि सभी ब्रिलियंट विमेन नहीं हो सकती, ठीक है। कुछ विमेन ब्रिलियंट होगी और कुछ नहीं होंगी, उनको भी हमने दोनों कैटेगरीज में डिवाइड किया है, ठीक है। अब आंसर देखो, विमेन आर ब्रिलियंट। क्या सभी विमेन ब्रिलियंट है? नहीं, विमेन ब्रिलियंट है लेकिन सभी थोड़ी ना है, यहाँ पे कुछ पार्ट बाहर भी है। ये गलत हो गया। रोमा इज ब्रिलियंट, ये तो करेक्ट है ना, रोमा तो ब्रिलियंट है। मैम लेकिन आपने वो बोला था ना कि हाँ जी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये कॉपी पेस्ट है, इसीलिए हम इसको भी रॉन्ग करेंगे, ठीक है। समझ आया बेटा सबको? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. तो इसके साथ
आपका ये चैप्टर होता है कंप्लीट। ठीक है, एक चैप्टर और कंप्लीट कर लेंगे हम। कौन सा? वेन डायग्राम। अब आप कहोगे इतने कम टाइम में हम कैसे करेंगे? मैं कहती हूँ आप कर चुके हो। चलो देखो, मैं क्वेश्चन देती हूँ, आप मुझे सोल्व करके बताओगे, आपको आते हुए मिलेंगे। क्वेश्चन है, लायन, फॉक्स, कार्निवर्स, इसका वेन डायग्राम बनाना है बेटा। कैसे बनाओगे? ऑप्शंस दे रही हूँ, आप बताओगे मुझे कौन सा डायग्राम बनेगा। विच ऑप्शन इज करेक्ट? मैम डी। देखा आ गया ना? मैम डी। किसका माइक ऑन है? देखो बेटा, क्या रिलेशन बनेगा इनमें? लायन और फॉक्स दोनों ही एनिमल्स है, लेकिन एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन एक रिलेशन है दोनों में कि दोनों के दोनों क्या है? कार्निवर्स है। लायन और फॉक्स दोनों क्या है? कार्निवर्स। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। वेन डायग्राम में आपको इसी तरीके के ऑप्शन मिलेंगे, क्वेश्चन मिलेगा इस तरीके से, 4-5 ऑप्शन मिलेंगे वेन डायग्राम से, आपको बताना होगा कौन सा डायग्राम जो है सही है। आगे चलते हैं, आप बना के आप बताओगे अब मुझे। रेड इंक, क्रेयॉन्स, ये ऑप्शन है। अब बताओ मुझे, विच वन इज करेक्ट? जल्दी बताओ। मैम बी। बी। मैम ए। ए। देखो बेटा, रेड और इंक के बीच कैसा रिलेशन है? सभी रेड इंक तो नहीं हो सकती, सारी इंक रेड तो नहीं हो सकती, इंक तो ब्लू भी होती है, ब्लैक भी होती है, और कलर्स में भी होती है। तो कुछ ही इंक होगी जो रेड कलर में होगी। ठीक है, अब आते हैं क्रेयॉन्स। क्या सभी क्रेयॉन्स रेड होते हैं? क्रेयॉन्स का इंक के साथ तो कोई रिलेशन ही नहीं है। अब सभी क्रेयॉन्स रेड भी नहीं हो सकते, क्रेयॉन्स तो डिफरेंट कलर्स में भी होते हैं। तो इसका डायग्राम बनेगा कुछ इस तरीके से, यानी कि ए पार्ट करेक्ट। समझ आया? यस मैम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। फादर्स, डॉक्टर्स, मेट्स। बताओ मुझे क्या आंसर आएगा इसका। मैम ऑप्शन ई।
कौन सा ऑप्शन? मैम ई। ई। देखो इसका मैम बनाते हैं, कैसे बनेगा देखो। ये तो है फादर्स, ठीक है। अब फादर्स है, कुछ फादर तो डॉक्टर होंगे, सभी फादर तो डॉक्टर नहीं होंगे ना, ठीक है। जरूरी तो नहीं जो डॉक्टर है सभी फादर ही हैं, कुछ अनमैरिड भी हो सकते हैं, या फिर हो सकता है मैरिड हो फादर ना हो। अब इसके बाद देखो मेल, सभी फादर्स तो मेल होंगे, क्या सभी डॉक्टर्स भी मेल होंगे? नहीं, फीमेल्स भी तो हो सकती हैं डॉक्टर्स, ठीक है। तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, यानी कि बी। आपको इस बारे में इस वे में सोचना पड़ेगा, ठीक है बेटा, क्लियर है? यस मैम। तो आपको Yes, ma'am. इसके लिए यस। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिल जाएंगे, मे भी कल तक मिल जाए, कल शाम तक, ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। और रही बात, तब तक आप सोल्व करोगे एनालॉजी, क्लासिफिकेशन और कंपैरिजन टेस्ट जो मैं आपको सेंड कर चुकी हूँ, वो असाइनमेंट सोल्व करोगे, ठीक है बेटा, समझ Yes, आया? ma'am. ओके, देन आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, थैंक यू। जिज्ञांश आप रुक जाओगे बेटा, टाइम कम ही बचता है, ऐसा करो जिज्ञांश आप रीज्वाइन करो आप, ठीक है। जिज्ञांश बात करो मेरे से, ओके मैम। आप रीज्वाइन करो।